एक औरत बचपन में अपनी माँ की नाफरमानी करती थी तो उसकी माँ गुस्से में बद्दुआ दे देती है, तुझे किसी इंसान से शादी नसीब नहीं होगी। सालों बाद जब उसकी शादी कहीं तय नहीं हो पाती तो गांव के बुजुर्ग मिलकर ये फैसला करते हैं कि उसका निकाह एक कुत्ते से कर दिया जाए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव चाक मीरान में ज़ैनबा नाम की लड़की रहती थी। बचपन से ही वह बहुत जिद्दी थी। उसकी माँ अमीना बीबी तक बहुत धार्मिक और सख्त औरत थी। वह हमेशा ज़ैनब को समझाती कि जिंदगी में बड़ों की इज्जत और उनकी बात मानना जरूरी होता है, मगर ज़ैनब की आदत में जिद भरी थी। वह अपनी माँ की कोई बात मानती ही नहीं थी। एक दिन जब ज़ैनब सिर्फ 12 साल की थी, उसकी माँ ने उसे दरिया किनारे जाने से मना किया, मगर ज़ैनब ने जिद में आकर माँ की बात नहीं सुनी और छिपकर वहां चली गई। वहां जाते ही उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिरने ही वाली थी कि गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बचा लिया। जब वह घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे डांटा और गुस्से में बोल दिया, जा, अल्लाह करे तेरी शादी किसी इंसान से ना हो बल्कि किसी जानवर से हो। यह शब्द गुस्से में कहे गए थे, मगर शायद किस्मत ने इन्हें सच करने का फैसला कर लिया था। साल बीतते गए और ज़ैनब जवान हो गई। वह देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी और घर के सारे कामों में निपुण थी, मगर उसकी जिद्दी और गुस्सैल आदत ने गांव में उसकी छवि बिगाड़ दी थी। धीरे धीरे उसकी शादी की बातें होने लगीं। कई अच्छे रिश्ते आए, मगर हर बार कोई ना कोई अजीब घटना घट जाती। कभी लड़के वाले शादी से एक दिन पहले मना कर देते, कभी अचानक किसी और से रिश्ता तय हो जाता और कभी कोई अनहोनी हो जाती। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ज़ैनब के नसीब में शादी लिखी ही नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि ज़ैनब पर कोई बुरी आत्मा या शैतान का साया है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। किसी ने यह भी कहा कि यह सब उसकी माँ की बद्दुआ का असर है। गांव के कुछ बुजुर्गों और मौलवी साहब ने मिलकर एक अजीब फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर ज़ैनब की शादी किसी इंसान से नहीं हो सकती तो उसे एक जानवर से शादी करनी होगी ताकि मनहूसियत खत्म हो जाए। गांव के चौधरी के पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम कालू सेपर था। फैसला हुआ कि ज़ैनब की शादी कालू साठ से कर दी जाएगी। जब ज़ैनब को यह बात पता चली तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने गांव वालों को खूब समझाने की कोशिश की कि यह गलत है, मगर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। उसकी माँ अमीना बीबियन भी पछता रही थी कि उसने अपनी बेटी को कभी गुस्से में ऐसी बद्दुआ क्यों दी थी, मगर अब देर हो चुकी थी। गांव की औरतें कहने लगीं, अगर इस शादी से तेरी बदकिस्मती खत्म हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है। अगले दिन ज़ैनब को जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया। उसे एक सुर्ख लाल जोड़ा पहनाया गया और गांव के चौपाल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कालू, जो एक साधारण कुत्ता था, फूलों की माला पहने बैठा था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा और गवाहों ने हामी भर दी। ज़ैनब ने चुपचाप अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। शादी की पहली रात जब ज़ैनब को कालू के पास बैठाया गया तो अचानक कालू की आंखें लाल हो गईं। वह कुत्ते की तरह बैठने के बजाय धीरे धीरे एक इंसान की तरह खड़ा हो गया। गांव वाले ये देखकर डर गए। अचानक गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा फरीद अवन तेजी से आगे आए और जोर से बोले, रुको, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है। गांव वाले हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। बाबा फरीद ने कांपती आवाज में कहा, यह कुत्ता दरअसल इंसान था। इस पर एक जादूगर ने काला जादू कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि गांव के चौधरी का गुमशुदा बेटा इमरान है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं। बाबा फरीद ने बताया कि कई साल पहले इमरान किसी जादूगर के चक्कर में फंस गया था। जादूगर ने उस पर जादू कर दिया और उसे कुत्ते में बदल दिया, मगर इस जादू को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती थी, किसी ऐसी लड़की से शादी जिस पर कोई बद्दुआ हो। ज़ैनब की मां ने जो बद्दुआ दी थी उसने दोनों की तकदीरें जोड़ दी थीं। अब अगर ज़ैनब सच्चे दिल से दुआ मांगे तो जादू टूट सकता था। ज़ैनब और इमरान, जो अब भी कुत्ते की शक्ल में था, ने एक साथ सच्चे दिल से दुआ मांगी। जैसे ही उन्होंने आमीन वर्ड कहा, अचानक पूरे गांव में एक तेज रोशनी फैल गई। लोगों ने देखा कि कालू अब इंसान बन चुका था।
अब वह एक नौजवान लड़का था, इमरान, जो कई सालों से गायब था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि यह अंधविश्वास और गलतफहमियों की वजह से हुआ था। ज़ैनब की मां ने अपनी बेटी से माफी मांगी और अपनी बद्दुआ वापस ले ली। कुछ दिन बाद ज़ैनब और इमरान का सच्चे निकाह के साथ शादी कर दी गई। इस शादी के बाद गांव में यह पुरानी कुप्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई कि किसी लड़की की शादी किसी जानवर से की जाए।